हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक के Q3 रिजल्ट्स कैसे आए हैं। इनको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर के साथ, मतलब Q3 2017-18 एंड Q3 18-19। तो इसमें कैसी ग्रोथ रही है इसका एनालिसिस हम करेंगे। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हमने लिस्ट डाउन किए, जैसे कि टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है, जहां पे ये एडवांसेस देते हैं। एडवांसेस मतलब लोन्स देते हैं, तो वो लोन्स पे उनको इंटरेस्ट आता है, तो वो पर्टिकुलरली उनका मेजर इनकम पार्ट होता है। अदर इनकम में इनके डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, कमीशन इनकम, बाकी और भी इनके ट्रेजरी के यूनिट्स है, या फिर सारी म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, जहां से इनको इनकम आता है। तो पहला ये टोटल इनकम को हम कंपेयर करेंगे कि कैसा रहा। तो Q3 2018-19 में ये जो टोटल इनकम है, ये ऑलमोस्ट 30,811 करोड़ रुपीस रहा है। 30,811 करोड़ रुपीस। इसी को अगर हम लास्ट ईयर के Q3 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो था 24,450 करोड़ रुपीस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल अगर मैं ग्रोथ पकड़ू इसमें तो 21.9% की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर की। तो ये काफी हेल्दी ग्रोथ है। आप देख सकते हो बेस कितना बड़ा है इसका, 24,450 करोड़ रुपीस से बढ़ के ये 30,811 करोड़ रुपीस तक बढ़ा है, और ये 21.9% है। ऑलमोस्ट अगर पिछले 8-10 साल देखोगे आप, तो इसी ग्रोथ रेट से एचडीएफसी बैंक ग्रो कर रहा है। और इसीलिए ये सब म्यूचुअल फंड्स का देखिए या फिर एफआईआईज का देखिए, सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक है। आप कोई भी लार्ज कैप फंड निकाल के देखो, उसमें 8-9% का लार्ज कैप एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में ही दिखता है हमें। इसके पीछे ये सबसे बड़ा रीजन है। इवन एफआईआईज भी, जैसे कि आरबीआई के कुछ रूल्स होते हैं, वो कभी आरबीआई डिसॉल्व करता है रूल्स की एफआईआईज की होल्डिंग अगर इसमें बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो, तो वहां पे इमीडिएटली एफआईआईज एक दिन में वो पूरी जो भी लिमिट आरबीआई अलाउ करता है वो एक्वायर कर लेते हैं। तो इतना ज्यादा डिमांड में ये स्टॉक है, और ये क्यों डिमांड में, ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है कि जब वो एडवांसेस देते हैं वहां से उनको इनकम आता है, बट वो एडवांसेस या लोन्स देने के लिए उनको डिपॉजिट्स लगते हैं। तो वो डिपॉजिट्स जो लेते हैं वो एफडीज के रूप में वो डिपॉजिट लेते हैं, या फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के रूप में वो डिपॉजिट्स लेते हैं, सेविंग्स अकाउंट के रूप में वो डिपॉजिट्स लेते हैं, करंट अकाउंट के रूप में वो डिपॉजिट्स लेते हैं। तो वो वहां पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसे कि एफडीज पे या सेविंग्स अकाउंट पे या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे। तो वो टोटल इनकम में से अगर हम माइनस करेंगे तो वो होता है उनका नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जो एडवांसेस और डिपॉजिट्स का जो इनकम है टोटल, उसमें से अगर माइनस करेंगे तो उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ये क्वार्टर का मैं अगर देखूंगा, सो ऑलमोस्ट 12,576 करोड़ रुपीस का नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है 2018-19 में। अगर इसी को अगर मैं लास्ट ईयर में कंपेयर करता हूं तो वो है 10,314 करोड़ रुपीस। तो यहां पे भी आप देख सकते हो क्लोज टू 21.9% का ग्रोथ है। सॉरी, ये जो ग्रोथ है वो 21 का नहीं है, 26% का ग्रोथ है टोटल इनकम में। और नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ हुआ है वो 21.9% का है। मैं अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, नेट प्रॉफिट मतलब कि भाई पूरा टोटल इनकम आया और टोटल एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं, मतलब एडवांसेस में जो इनकम आया, उसके बाद लायबिलिटी जो होती है इनकी, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, बाकी अदर कोई कॉस्ट है, तो वो सारा निकाल के जो प्रॉफिट दिखता है, वो प्रॉफिट इस बार आया है 5,585 करोड़ रुपीस। और इसी को अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करता हूं तो वो है 4,642 करोड़ रुपीस। तो यहां पे भी एक हेल्दी ग्रोथ, 20.3% की हेल्दी ग्रोथ आई है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 20.3% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में आई, और ये कंसिस्टेंटली कर रहा है ये परफॉर्म सिंस लास्ट 7-8-10 इयर्स। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा डिमांड में है स्टॉक। बाद में टोटल डिपॉजिट्स जो होते हैं, अभी टोटल डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि भाई जो भी एफडीज के रूप में या फिर करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स के रूप में, सेविंग्स अकाउंट के रूप में जो भी पैसे आए हैं बैंक के पास, जहां से वो बाकी के लोन दे सकते हैं, तो वो वहां पे ग्रोथ कितनी है। तो इस बार टोटल डिपॉजिट से 8,52,000 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 8,52,500 करोड़ रुपीज। और लास्ट ईयर में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वो है 6,99,000 करोड़ रुपीज।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22% का ग्रोथ हुआ है टोटल डिपॉजिट्स में। ये भी काफी हेल्दी ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। अभी टोटल एडवांसेस मतलब कितने लोन्स दिए, लोन्स में ग्रोथ कितनी हुई है, तो इस बार के लोन्स गिवन है 7,80,000 करोड़ रुपीस। विज़ाविज़ अगर यही मैं लास्ट ईयर कंपेयर करता हूं तो वो है 6,31,000 करोड़ रुपीस। अप्रोक्सीमेट नंबर्स हम आपको बता रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट 23.5% का ग्रोथ हुआ है टोटल एडवांसेस में भी। अगर मैं लास्ट वाला मतलब टोटल बैलेंस शीट जिसमें सारे एसेट्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो टोटल बैलेंस शीट की साइज कितनी बढ़ी है, तो वो बढ़ी है 11,68,000 करोड़ रुपीस का बैलेंस शीट का साइज हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये साइज था 9,49,000 करोड़ रुपीस का। तो यहां पे भी मैं अगर देखता हूं तो 23% का ग्रोथ हुआ है बैलेंस शीट में भी। तो ये इसीलिए ये इतने जबरदस्त नंबर्स आए। और सबसे मेन नंबर जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट का नंबर, जो है ऑलमोस्ट 20.3% से ये ग्रो कर रहा है। जल्दी हम डीसीएफ वाला एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे, उसमें आपको ये पूरा डिटेल में वैल्यूएशंस भी कैसे किए जाते हैं ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे हमें हमेशा लगता है कि नेट प्रॉफिट का नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा मेजरली इनके जो फाइनेंशियल डिटेल्स है। अभी अगर थोड़ा सा और निटिग्रिटीज में चलते हैं तो कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना रहा इनका। कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब जो भी एडवांसेस वो लोन्स के देते हैं वहां पे जो इंटरेस्ट इनकम आता है माइनस इनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, सिर्फ उसी का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए, तो वही अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो वो है 4.3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये काफी हाई है। नॉर्मली अगर देखोगे आप, ये रिटेल बैंक होने के चक्कर में 55% जो बिजनेस आता है वो रिटेल बिजनेस है इनके पास, एंड 45% होलसेल मतलब बड़े बिजनेसेस से इनको बिजनेस आता है। तो मेजर डिपेंडेंसी इनकी रिटेल बिजनेस पे है, और रिटेल बिजनेस में सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट से जो मेजर इनका डिपॉजिट्स है वहां से इनको सबसे ज्यादा इनकम आता है, और इसीलिए इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपेयर टू अदर बैंक्स लोअर साइड में है। तो ये 4.3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर मैं देखता हूं तो वो है 17.3% का। ये भी काफी हेल्दी है कंपेयर टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो साइज है उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो ये भी काफी हेल्दी है। ग्रॉस एनपीए, अगर ग्रॉस एनपीए में देखता हूं तो 1.38% का, ये थोड़ा सा खराब रहा है। इस बार जो प्रोविजनिंग की है उन्होंने जो खराब बैड एसेट्स के लिए, वो 63% बढ़ी है, बट कंपेयर टू द साइज अगर आप देखोगे तो वो इतनी ज्यादा नहीं लगती है हमें जिस तरीके की साइज है बैंक का टोटल बैलेंस शीट है। तो 1.38% लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में ये 1.29% था, तो डेफिनेटली ये बढ़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट नेट एनपीएस इनके गिरे हैं 0.42% से 0.41% पे आ गए हैं ईयर ऑन ईयर का, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये पॉजिटिव है इनके हिसाब से। मतलब रिकवरी हुई है वहां पे, जो भी इनके पहले के कुछ बैड लोन्स थे वहां से इनको रिकवरी आई है। और कासा का प्रोपोर्शन मैं अगर देखता हूं, कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट्स में प्रोपोर्शन है वो 41% का है, और इसीलिए ये बैंक सबसे, और ये इसका सीधा रिलेशनशिप ये नेट इंटरेस्ट इनकम से, कि जहां पे आपका कासा का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है वो हायर साइड में होता है। और टोटल ब्रांचेस का नेटवर्क अगर हम बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 4,963 ब्रांचेस है एचडीएफसी की, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 5,000 नंबर। तो ये काफी हेल्दी नंबर्स है एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने हमारे चैनल मेंबर्स के लिए बनाया, ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स का वो वीडियो, उसमें पूरे डिटेल एनालिसिस समझा है एचडीएफसी बैंक का। तो डेफिनेटली अगर आप चाहोगे तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो वहां पे। और बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी है, हमने हमारी वेबसाइट investindia.in ये लॉन्च की है। इस पे जाके आप आपका फाइनेंशियल प्लान फ्री में बना सकते हो। बेसिक फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए हम कुछ नहीं चार्ज कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर आपको कोई एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह चाहिए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए, रादर देन कि आप सीधे प्रोडक्ट पे जाके इन्वेस्ट करने शुरू कर देते हो। ये भी एनालिसिस जो हम कर रहे हैं इसमें ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि भाई यहाँ पे बोल दिया तो इमीडिएटली जाकर आप एचडीएफसी बैंक में जाके इन्वेस्ट करोगे। हम आपको आपका ये इंफॉर्मेशन देके थोड़ा सा एम्युनिशन बढ़ा रहे आपके साथ, कि ताकि आप एनालिसिस करोगे, ये छोटी छोटी चीजें देखोगे उसमें और फिर अराइव करोगे ऑन द डिसीजन।
नॉट कि बस यहाँ पे बोला है तो इमीडिएटली जाके हम खरीद लेंगे, बट डिटेल वीडियोस देखिए, एनालिसिस देखिए और बाद में आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।